मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल को जिताने लिए बागपत में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथ खड़े हुए यहां के लोकप्रिय सांसद, मुंबई के पूर्व कमिश्नर श्रीमान सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान धर्म सिंह सैनी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान अश्विनी त्यागी जी, श्री देवेंद्र चौधरी जी, श्री विमल शर्मा जी, श्री राम प्रकाश शर्मा, रामपाल सिंह नेहरा जी, हमारे विधायक शहरेंद्र रमाला जी, केपी मलिक जी, योगेश दामा जी, जितेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर मंजू सिवान जी, जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, सत्येंद्र तुगाना जी, साहिब सिंह जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, लोकेंद्र दीक्षित जी, सत्येंद्र पवार जी, श्री नेपाल सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह जी और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र। ये पत्रकार जरा सेट कर बैठ जाए भैया, नीचे बैठ जाओ जरा। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, हालूंगा डीलूंगा नहीं। बैठ जाइए अब, प्लीज बैठ जाइए, पीछे दिखना चाहिए। वो लिल्ली साल ओढ़कर बैठे, इनके कान में कुछ है, उनको बताओ बैठना है। बैठ जाओ भाई, पीछे भी ओ पीछे खड़े हैं, वहां से बैठ जाइए जरा। मित्रों, आज जब मैं बागपत में आया हूं तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को प्रणाम कर मेरी बात को मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि चौधरी साहब ने पूरे देश के अंदर किसानों के लिए किस प्रकार से काम करते हैं उसका उदाहरण चौधरी साहब ने रखा था। और सार्वजनिक जीवन में अपने बेटे को अपना वारिस न बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश चौधरी साहब ने यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में भेजा था। चौधरी साहब थे तब तक कोई बेटा वारिस नहीं था, उसके बाद में बेटे, पोते, परपोते सब आ गए। चौधरी साहब थे तब तक किसी को नहीं लाते थे। वो जानते थे जो किसानों का काम करेगा, जो इस धरती मां का काम करेगा, जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, वो ही चौधरी चरण सिंह का वारिसदार होगा और कोई नहीं। और मित्रों, मुझे 2014 का चुनाव याद है। 2013 के अंत भाग में मेरठ में रैली थी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुंबई कमिश्नर से इस्तीफा देकर आए थे, भाजपा ज्वाइन करना चाहते थे। अब हमारे लिए भी बागपत में कोई प्रत्याशी नहीं था। हमने सोचा ठीक भला वर्दी छोड़कर ये आदमी आ रहा है, लड़ा दो, जो होगा वो होगा। मगर आज मैं कहना चाहता हूं, मैंने उचित ही फैसला लिया था। मुझे मालूम नहीं था सत्यपाल जी बागपत को देश की नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बड़ा टेरर है। उनको देखते ही मंत्री भागने लगते हैं। मैं भी जरा इधर उधर हो जाता हूं, विकास के कामों की लंबी सूची लेकर आकर चिपक जाते हैं।
ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, ढिका कर दो, जो हुआ वो याद नहीं करते और नया नया लेकर आ जाते हैं। मगर मित्रों, उनके मन में बागपत की जनता के लिए जो धगस और प्यार है, वो ही उनको ये सब काम करवाने के लिए प्रेरित करती है, वो ही प्रेरित करती है। और आज महाभारत कालीन ये गांव, जो 5 पद श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे, उसमें अपना ये बागपत भी था, श्री कृष्ण ने जो दुर्योधन से मांगे थे। और मित्रों, वहीं से लेकर आज तक विकास का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से 19 तक हुआ है, सारे रिकॉर्ड विकास आज भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगली टर्म में हमें हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ना है, कांग्रेस सपा बसपा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और अजीत सिंह जी का तो रिकॉर्ड में कहीं नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर काम न करने वाले सांसद का रिकॉर्ड बनाया जाए तो अजीत सिंह और जयंत चौधरी को पहला नंबर जरूर मिला जाए कि किसने काम नहीं किया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, यही बागपत की बड़ौत में मैंने भाषण करा था। ये सपा बसपा की सरकारें चीनी मिलों से पैसा खाकर गन्ना किसानों का बकाया नहीं देती। उस वक्त 22,000 करोड़ रुपया, जरा ध्यान से सुनिएगा किसान भाइयों, 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। कितना बकाया था? जरा जोर से बोलो, कितना? आज 5 साल में 58,000 करोड़ का भुगतान कर दिया। 58,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ तो इस साल के हैं, इस साल के। और इस साल का भी गन्ना का भुगतान 5 अप्रैल तक। मैं यहां कह कर जाता हूं, चुनाव आचार संहिता बीच में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये तो हमने पहले से प्लानिंग कर दिया है। मैं कह कर जाता हूं, 5 अप्रैल तक इस साल का भी 75% भुगतान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर 23 दिसंबर 2017 में जनपद बागपत में एक किसान सम्मान समारोह हुआ। उसमें रमाला सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता में विस्तार का काम 20 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां 27 मेगावाट का जनरेशन प्लांट भी बिठाने का काम किया। और भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ ये पुलिस वाले ने पुलिसिया कार्यवाही कर कर उनको भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया। मित्रों, कई सारे काम करे, मगर सबसे बड़ा काम किया है प्रति हेक्टर उत्पादकता में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बढ़ोतरी हुई है। प्रति हेक्टर उत्पादकता 6.82 टन तक पहुंचा है, जिससे गन्ना किसानों की आमदनी में 22,000 रुपये का प्रति हेक्टर इजाफा हुआ है। मित्रों, 22,000। ये काम ढेर सारे करे हैं। बागपत के सीवरेज की समस्या के लिए 77 करोड़ की योजना, पश्चिमी भाग मेरठ से प्रयागराज तक 600 करोड़ का रोड बनाने की योजना, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में 20 करोड़ का गंगा घाट बनाने की योजना, 11,000 करोड़ का ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे बनाने की योजना, और एक जनपद एक उत्पाद में अमरोहा का ढोलक, हापुड़ और बागपत का फर्नीचर लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज 2019 का चुनाव होने जा रहा है
मोदी जी ने इस 5 साल के अंदर इस देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ढेर सारे विकास के काम किए। 7 करोड़